वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं केएमसी ऑफिस के बाहर एक एहतजाज होने वाला है और एक मुख्तलिफ नौयत का ये एहतजाज होने वाला है। आवारा कुत्तों को खड़ा करके एहतजाज करवाया जाएगा। अब देखना यह है कि ये करवा कौन रहा है, और ये हैं इस वक्त पीटीआई की जानिब से मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली आलमगीर खान साहब। वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को अल्टीमेटम दे दिया है और जो वैक्सीनेट करने थे कुत्ते वो नहीं किए गए। वजीर आला साहब की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने ऐलान किया था और 1 अरब रुपए कुत्तों की वैक्सीनेट करने के ऊपर लगाने के लिए मुहिम का आगाज़ किया था। वो कहाँ गया पैसा? क्योंकि ये भी कहा गया कि जो उनका हलका है उसके अंदर लोग शिकायतें करते हैं कि आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये भी कहा गया था कि न्यूट्रल कर दिया जाएगा, नफ्सबंदी कर दी जाएगी, वैक्सीन दी जाएंगी, तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब नहीं किया गया। अब ये कह रहे हैं कि कुत्तों को खुद पकड़ेंगे और फिर ये ले जाकर ऑफिस के बाहर, केएमसी के ऑफिस के बाहर ये आवारा कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। मतलब एक चीज़ तो ऑलरेडी गलत हो ही रही थी, अब ये पकड़कर उनको वहाँ पर लेकर जाएंगे। इसी पर थोड़ा सा कमेंट चाहेंगे। हमारे साथ समाजी रहनुमा इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, राना आसिफ अवी साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस पर कमेंट चाहूँगा आपका। इस पूरे मामले को एक तो खैर सिंध हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी बेज़ाब्तगी की गई, वज़ीर आला साहब ने ऐलान कर दिया था, फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने क्यों नहीं इस चीज़ को टेक ओवर किया। अब ये एक अजीब मुख्तलिफ नौयत का एहतजाज होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस सब पर? देखिए, ये वो चीज़ थी जो बारहा मीडिया मेंशन कर रहा था और चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए था कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी बना करते और कोई टास्क फोर्स बनाते जो इसकी पॉलिसी बनाती और ये विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये मसला हल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग जो है प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, एजुकेशन में जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि एजुकेशन के अंदर जानवरों का इस्तेमाल करना चाहिए। एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं और उनके राइट्स के लिए पूरी दुनिया में कन्वेंशन हैं, मुआहदे हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आपने बच्चों को महफूज करना है तो उसके लिए वो कहाँ चले गए जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं आपके, और वो कहाँ चले गए पूरे सिंध के लोग जो कि भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी भी आयद होती है इसके ऊपर। तो उनके ऊपर अदालत ने तो सर्जिश की है, आपने देखा जी। है, हाई कोर्ट ने उनको बुलवाया है। लेकिन इंतजामिया नहीं जो तो है क्या स्पेसिफिकली कोई डिपार्टमेंट नहीं है केएमसी के अंदर जो इन आवारा कुत्तों के हवाले से एक्शन ले, उनको पकड़े? या फिर वजीर आला साहब ने जो एक अरब रुपए का जो ऐलान किया था कि वैक्सीन की जाएगी, वैक्सीनेट किया जाएगा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है क्या? देखिए, बेसिकली काम जो है ये म्यूनसिपल कमिश्नर्स का है और बेसिकली उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। अब ठीक अगर है। आप कराची में देखें तो कराची में जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बनती है। इसके साथ साथ जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो कहाँ पे है, इसने बच्चों को महफूज करना है। और आप देखें एक अफसोसनाक वाकया जो बच्चों को कुत्ते के काटने के हैं और उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, उनकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी, किस तरह के वाकयात हो रहे हैं। तो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट और जो आपका म्यूनसिपैलिटी है, ये इनके ऊपर विकेरियस लाइबिलिटी आयद होती है कि जी। जब तक आप इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, ये इस तरह के वाकयात होते रहेंगे और इस पर पॉलिटिकल जो है वो स्कोरिंग भी होगी और इसमें कि आपका तसादुम की सूरत हाल भी पैदा होगी। तो लिहाजा इससे बचने के लिए अब बदकिस्मती की बात है कि ब्यूरोक्रेसी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं हम्म। वो सीरियस नहीं है सिंध के अंदर। अगर वो सीरियस नहीं हों तो अब आलमगीर तो साहब ये कह रहे हैं, पीटीआई के एमएनए जो हैं वो कह रहे हैं रोजाना 70 केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, शिकायतें मौसूल हो रही हैं। अच्छा, कुत्ता काट लेता है बच्चों को, बड़े को, फिर उसके बाद एक और नया मसला आता है कि अस्पतालों में वैक्सीन मौजूद नहीं है। मीडिया पे केसेस रिपोर्ट होते हैं, मामला हाईलाइट हो जाता है, फिर शोर मचता है, फिर कैंपेन शुरू हो जाती है, फिर 1 महीने के बाद दबा दिया जाता है इस मामले को। नहीं, बिल्कुल ये आलमगीर साहब की नीयत पे हमें कोई शक नहीं है। एक बहुत ऐसा इकदाम है, वो इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं और हमेशा उन्होंने, आलमगीर साहब ने जो सियासी और समाजी मसाइल हैं उनको मुनफरिद अंदाज में आगाही भी पैदा की है और सिंध हुकूमत को जगाया भी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हुकूमत है वो इस चीज़ को क्यों नहीं ले रही। जो वजीर समाजी बहबूद हैं वो, और जो हमारी वफात जो वजीर सेहत हैं हजरत इच्चो साहिबा, वो, और जब तक ये सारा मसला, लेकिन तीन तीन लोग लीड कर रहे हैं सूबे को, एक तो वज़ीर आला सिंध, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट और तीसरे जो है चीफ सेक्रेटरी साहब। जब तक ये तीन लोग इस मसले को हल नहीं करना चाहेंगे, ये मसला कभी भी नहीं हल होगा। और इसी तरह कुत्तों के काटने से बच्चे की हम बात होंगी और फिर नहीं वैक्सीन तो भी इसका अवेलेबल नहीं इसका होगी। जिम्मेदार कौन है? फंड्स भी एलोकेट कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं,
काम होता नजर नहीं आता, कुत्ते पकड़े नहीं जा रहे। पहले भी हम देखते थे कि इसके हवाले से कैंपेन्स चलाई जाती थी डीएमसीज के अंदर, केएमसी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते थे। अब ऐसा क्यों नहीं देखने में आता? देखिए, इसमें मैंने दो आपको बताया ना इंतजामिया के, इसमें चीफ मिनिस्टर जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब हैं और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह साहब हैं। ये दो अफराद जो हैं, ये ही जो रियासत की अमलदारी है और जो सूबाई, इसमें इनका अहम किरदार है। और तीसरा जो चीफ जस्टिस इंडिया हाई कोर्ट हैं, वो क्यों इन चीज़ों को नहीं देख रहे कि जो इंतजामिया से गफलत हो रही है। तो ये तीन लोग हैं, मैंने आपको बताया कि इनके अच्छा, अपने अब अपने आवारा दायरे कुत्तों की रहते हैं। तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप भी समाजी रहनुमा हैं, आप क्या मशवरा देते हैं, क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे इनकी तादाद को रोका जाए या किस तरह से इनको टैकल किया जाए? क्योंकि फिर जो एनिमल राइट्स हैं वो भी सामने आ जाते हैं, बड़ी-बड़ी एनजीओ सामने आ जाती हैं कि इनको नहीं मारा जाए। जी बिल्कुल, जो अक़वाम मुत्तहिदा के हैं दीगर इदारे हैं, उनके भी हमें चीज़ों को फॉलो करना है। इसीलिए मैंने आपको फरमाया कि इतना अहम मसला है कि इसके ऊपर एक वाज़ेह केंद्र हुकूमत की पॉलिसी आए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। तो पॉलिसी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब चाहें तो एक हफ्ते में ये पॉलिसी बनाई जा सकती है, जिसमें हेल्थ, सोशल वेलफेयर। पॉलिसी बेसिकली होनी क्या चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, उसमें एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, दोनों को और फैमिलीज को भी। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काली भेड़ें हैं जो वैक्सीन को गायब करती हैं, ये शॉर्ट करती हैं, उनके खिलाफ सख्त इबरतनाक जो है नैप इंक्वायरी करे और नैप जो है उन चीज़ों नहीं, अगर अगर इन जानवरों को, आवारा कुत्तों को मारते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कोट किया कि एनजीओज आ जाती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई भी इन एनिमल बिहेवियर जिसमें उनको गोलियों से मार देना, कुत्तों को जहर दे देना, उसकी हम कतन भी, हम इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, हम उसकी कतन भी हिमायत नहीं करेंगे। हम वो बात करेंगे जो आलमी तौर पर भी रिकगनाइज हो, जो एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के दोनों की कन्फर्मिटी में बेहतर हो, उसको करना चाहिए। वही मुस्तकिल हल है। वरना आपने देखा है कि सिंध में गुर्बत का मेयार क्या है। कल मिठाई डाली गई शहर में लाके और माँ और बच्ची ने खा ली और माँ और बच्ची हलाक हो गई। इतनी महरूमी आपको किसी सूबे में मिलेगी? आपको क्या? नहीं तो फिर क्या इन कुत्तों के साथ क्या इनकी नब्जबंदी करनी चाहिए या फिर इनको पकड़कर किसी ऐसी जगह पर देखिए, छोड़ देना चाहिए कि आबादी से दूर हो इलाके? बेतहाशा तरीके, मैं खुद वाशिंगटन में जब गया था स्कॉलरशिप पे, बेतहाशा तरीके हैं, हज़ारों तरीके हैं। अगर हुकूमत संजीदा हो और हुकूमत को अवाम के दुख दर्द का एहसास हो, फिर हुकूमत कर सकती है। अगर करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के नहीं तो आप क्या समझते हैं जो हॉस्टल तामीर हो सकते हैं, तो ये काम भी कोई रॉकेट साइंस नहीं। नहीं, ये जो एहतजाज किया जा रहा है, अल्टीमेटम दे दिया गया है, फिर इसको सपोर्ट करते हैं, इसकी हिमायत करेंगे आप? बिल्कुल, आलमगीर साहब के उस इक़दाम की जिसमें वो बच्चों के महफूज बनाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको कुत्ते की वैक्सीन से और उनकी सेहत के लिए, उस हद तक हम उसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। लेकिन उस हद तक कि जिसमें जानवर को हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उस पर हम कहेंगे आलमगीर साहब इससे कोई बेहतर तरीका भी अपना। चलें जी, बहुत शुक्रिया। राना आसिफ अलवी साहब हमारे साथ समाजी रहनुमा मौजूद है ऑन कॉल। अब कुत्तों के हवाले से, इनको पकड़ने के हवाले से और ऑब्वियसली अगर मारने की बात की जाती है तो इंटरनेशनल एनजीओज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो कुछ लॉज ऐसे इंटरनेशनल जिसकी खिलाफ वर्जी होती नज़र आती है। बच्चों के हुकूक़ के हवाले से भी बात कर लें कि बच्चों को जो काटा जा रहा है इन कुत्तों की जानिब से और ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर दूसरा मसला ये आता है, दूसरे स्टेप में जब हम जाते हैं तो वैक्सीन मौजूद नहीं होती हैं अस्पतालों के अंदर, तो इसको कैसे टैकल करना चाहिए? एक ही हल है, एक ही इस मसले का जो अभी तक सजेशन समझ में आया है कि अगर हुकूमत संजीदा हो जाए तो 10,000 मामलात हैं जैसे इस मसले को टैकल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमती संजीदगी कहीं दिखाई नहीं देती है। वक्फा लूंगा यहाँ पर, एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।